भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गया है 11 अप्रैल, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों कर्नाटका में पहला झटका, शुरुआत करते हैं झटके से, जहां बीजेपी के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी की रैली से ठीक पहले कांग्रेसियों ने मचाया उत्पात, बीजेपी का घर खाली कर दे रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां राहुल गांधी आज केरला में धमाका 2024 का आगाज, धमाकेदार रोड शो, लाखों जो लोगों का जनसैलाब उमड़ने वाला है। राहुल गांधी देंगे आज बड़ा मैसेज। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जहां इजराइल पर बड़ा मुस्लिम जगत का गुस्सा फूट पड़ा है, सख्त कदम उठाने की चेतावनी, इस बार आर पार की तैयारी, बताएंगे क्या कुछ दिया है अल्टीमेटम। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, बताएंगे किन पार्टियों का छिन गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अगली बड़ी खबर बताएंगे, भाजपा को लगा 440 वोट का झटका, सिक्किम में बीजेपी के 5 कद्दावर नेताओं समेत सैकड़ों नेताओं ने दिया इस्तीफा, ये भी हम आपको गिनाएंगे, बताएंगे। और इस बीच हरियाणा में मस्जिद पर हमले के 6 आरोपी गिरफ्तार, गृह मंत्री ने कहा माहौल खराब करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, बताएंगे आखिर क्या कुछ हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी के प्लेन से पीएम पद की शपथ लेने गुजरात से दिल्ली आए थे, बताएंगे इसके बारे में, और कांग्रेस ने क्या कुछ हमला बोला है। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां रिंकू सिंह को लेकर मुस्लिमों ने ही की मदद, लेकिन आने वाले समय में कर दे सकते हैं धोखा, बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ है पूरी बात। छत्तीसगढ़ में दंगा, दंगे के बीच एक की मौत, मौत के बाद बवाल, छत्तीसगढ़ बंद, बताएंगे कैसे दंगे की तैयारी देश भर में फिर शुरू हो चुकी है। वहीं बिहार में भड़काई गई दंगे को लेकर भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ गिरफ्तार, रामनवमी में फैलाई थी हिंसा, एक एक करके नीतीश कुमार कर रहे हिसाब, तेजस्वी ने किया ऐलान, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच बड़ी खबर, हरियाणा में हुए दंगे को पंचायत से शुरू, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ दोनों हिंदू मुस्लिम हुए एकजुट, का ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे जो हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के मद्देनजर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहाँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आज केरला में धमाकेदार रोड शो होने जा रहा है। वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो में होंगे लाखों कांग्रेसी शामिल, प्रियंका गांधी भी होंगी साथ। 2024 का आगाज कर रहे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद आज 11 अप्रैल यानी पुरानी लोकसभा वायनाड के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। कांग्रेस ने राहुल के स्वागत के लिए तगड़ी तैयारी कर रखी है। राहुल के इस दौरे को वायनाड में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी वहां रोड शो करेंगे, और रोड शो 11 अप्रैल 3 बजे से निकाला जाएगा। इनमें कांग्रेस के सहयोगी दल भी शामिल होंगे, कांग्रेस के कई टॉप लीडर भी शामिल होंगे, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। और इसके जरिए राहुल गांधी 2024 की तैयारियों का जायजा के साथ साथ 2024 के बुगल भी फूकेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी जोर शोर से जुट चुकी है। अगली और अपडेट निकल के आई है, कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को 440 वोट का झटका, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, कहा जमे हुए पुराने अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, बीजेपी हार रही है इसलिए पुराने अधिकारियों के जरिए करा सकती है धांधली। दरअसल बीजेपी कर्नाटका चुनाव हार रही है, इसके संकेत इससे हो गए हैं कि कल भी कई नेताओं ने इस्तीफा दिया बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कई सर्वेज निकल के आए हैं, सर्वे जो निकल के आ रहे हैं वो बीजेपी की मुश्किलें खड़ी ही कर रहे हैं, लेकिन अब खड़ी हो रही मुश्किलों के बीच बीजेपी 420 करके चुनाव जीतने की तैयारी में है। पहला ये कि जो अधिकारी जहां जमे हैं उनको वहीं पे रखा गया है, उनका ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। कई मुद्दे हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके दम पर चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने इलेक्शन कमीशन चीफ से मुलाकात की है, उन्हें कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा है कि जो पुलिस प्रशासन से लेकर कई अधिकारी किसी भी क्षेत्र में जो तैनात है काफ़ी लंबे वक्त से, उनको इधर से उधर किया जाए, चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक उनका ट्रांसफर किया जाए। इसमें कर्नाटका में बहुत सारे टेंडर चुनाव के समय कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले जारी किए गए हैं। हमारी मांग है कि पिछले 1 से 2 महीने में टेंडर्स की जांच की जाए, जिसका प्रभाव चुनाव और कोड ऑफ कंडक्ट से समय न पड़ सके। पुलिस प्रशासन से लेकर कई लोग जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए, उनको चुनाव में ड्यूटी पे ना लगाया जाए। तो कई चीज़ें मांग की है जिससे बीजेपी तिल मिलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है अगर ऐसा हुआ तो जो चुनाव जीत के 440 जो 420 करने की तैयारी है
उस पर पानी फिर सकता है। अगली एक और अपडेट, मुस्लिम देश ने एकजुट होकर इजराइल पर बोला बड़ा हमला, कहा सख्त कदम नहीं उठाया तो बंद कर देंगे हुक्का पानी। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में बीते हुए इजरायली पुलिस की कार्रवाई और बर्बरता को लेकर अब मुस्लिम देश एकजुट होते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर बयान देते हुए इजराइल पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल इस घटना के पीछे सख्त से सख्त कदम उन पुलिसकर्मियों के साथ साथ ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नहीं लेती है तो इसके खिलाफ अब कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इजराइल जल्द से जल्द कदम उठाए वरना मुस्लिम देश इनका हुक्का पानी बंद करेंगे, कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, मुखाड़ी देशों ने यह भी कहा है कि इजराइल के खिलाफ अब आर पार की तैयारी हम करेंगे। इजराइल जिस तरीके से मुस्लिमों पर हमला किया, खास करके फज्र की नमाज के दौरान जिस तरीके से हमला हुआ, इसके बाद से मुस्लिम देशों का गुस्सा फूट पड़ा है। मुस्लिम देश से भी नहीं, भारत ने भी इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की थी। वैसे भारत फिलिस्तीन का समर्थन पहले भी करता था और अब भी करता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, सिक्किम में बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं समेत सैकड़ों नेताओं ने दिया इस्तीफा, लग गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सिक्किम बीजेपी के उपाध्यक्ष एसबी कार्की और सचिव लातेन सेरिंग शेरपा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। बताया जा रहा है ये दोनों नेता पिछले कुछ दिनों से पार्टी में नाराज चल रहे थे। सिक्किम में बीजेपी के लिए दोनों नेता काफ़ी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि दोनों की पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा चुके हैं। राज्य में शेरपा की गिनती पुराने नेताओं में हो रही थी। शेरपा पिछले 16 सालों से बीजेपी में थे और 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इतना ही नहीं, वो सिक्किम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रभारी थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव से पहले सिक्किम में भगवा पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। अगली और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, हरियाणा से। आपको बता दें, हरियाणा मस्जिद में घुसकर आधी रात में मारपीट हुई, हिंदू मुस्लिम पंचायत, अब तक 16 की हुई गिरफ्तारी। दरअसल हरियाणा में सोनीपत में हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जिसके बाद गृह मंत्री खट्टर अनिल विज ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पंचायत की गई है। पंचायत में सामाजिक संगठनों की बैठक हुई है जिनमें सभी ग्रामीण हिंदू मुस्लिम मौजूद रहे। हालांकि गांव में शांति का माहौल स्थापित करने के लिए पंचायतें लगातार चल रही। मिली जानकारी के अनुसार गांव में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि खबर आपको बता दें ये भी है कि अब तक 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गृह मंत्री ने कहा है कि माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ही स्वयं बढ़ाती है इस तरीके के लोगों को और फिर ये बातें करती हैं। अगली और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो चुनाव आयोग ने एनसीपी टीएमसी से छीना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों और 2 क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस छीन लिया है। वहीं आपको बता दें, एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है जो कि अरविंद केजरीवाल, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस से आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा भी वापस ले लिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 में अब तक चुनाव आयोग ने 19 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, कर्नाटक में गुजरात के अमूल को लेकर एक बार फिर से घमासान मच गया और वहीं नंदिनी का समर्थन में उतरे हैं कांग्रेस। बार बार बीजेपी समर्थन करती आ रही है अमूल को, इसी के चलते दोनों पार्टियों के बीच काफी घमासान देखने को मिल रहा है। कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में गुजरात के अमूल के उत्पादक के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। कर्नाटक रक्षण वेदी, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन और अमूल ने मिलकर साजिश का आरोप लगाते हुए उत्पादकों और सड़कों पर फिर का प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी अमूल के दूधों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। वहीं नंदिनी दूध के समर्थन में कांग्रेस उतरी है और ऐसे में कर्नाटक में राहुल की लहर दौड़ती भी नजर आ रही। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अपने गानों में राजनीति पर निशाना साधने वाले 2 रैपर हो चुके हैं गिरफ्तार। नेहा राठौर के बाद लगातार रैपरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 2 युवक रैप गाना करते थे, ऐसे में सोशल मीडिया पर वह पोस्ट करते नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने 2 मिनट का वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर हमला बोला था और साथ में वह अभद्रता की भाषा का भी उपयोग किया गया था। 25 मार्च
को औरंगाबाद के रैपर राज मंगेश अपना नया गाना चोर भी राज प्रोडक्शन का नाम यूट्यूब चैनल पर रिलीज करते हैं और मराठी भाषा में जारी उनका गाना सीधी बातों से शुरू होता है और वो चोर आले 50 खोले सीधी गालियों के जरिए वो बार बार रैप करते नजर आ रहे हैं और सरकार पर कड़ा सिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऊपर अपना सिकंजा कस दिया और हो चुके हैं दोनों रैपर गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी को लगा है करारा झटका, लगता नजर आ रहा है बड़ा आरोप। नमस के समय का इंतजार किया जा रहा था, ममता बनर्जी ने हिंसा भड़कने पर बीजेपी पर लगाया है बड़ा आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिवपुर रिसाड़ हिंसा को लेकर सोमवार यानी 10 अप्रैल को बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कारण सारी घटनाएं होती आ रही हैं, बीजेपी ने अपनी मर्जी से ये सारी घटनाएं को अंजाम दिया है। हाईकोर्ट में कहा गया है कि 6 तारीख तक कुछ नहीं हो सकता और इसलिए मैं अभी चुप बैठी हूं, लेकिन यह पूरी घटना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चलतन हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोपहर में मीटिंग होने के बाद मैं कल सब कुछ बयां कर दूंगी। यानी पूरी तरह से बीजेपी सभी घटनाओं को अंजाम देती आई हो, चाहे वो रामनवमी हो या बजरंग की शोभा यात्रा या फिर हुई हिंसा। इस समय पश्चिम बंगाल में पूरे देश भर में रामनवमी के बाद हिंसा भड़की हुई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक बजरंग दल के कुंदन ने फैलाई थी रामनवमी पर हिंसा की खबर और हो चुके हैं गिरफ्तार। बड़ी खबर है, लगा है हिंदू समुदाय को करारा झटका। बिहार पुलिस ने कहा है कि बिहार शरीफ रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा एक सुनियोजित हिंसा थी। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने कहा है रामनवमी जुलूस में हिंसा असली माइंड मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि माइंड मास्टर ने व्हाट्सएप के जरिए बिहार शरीफ समेत कुछ जिलों में हिंसा भड़काई है। बिहार पुलिस का कहना है कि बिहार शरीफ एक सोची समझी साजिश थी और इसमें माइश मांडर नालंदा के बजरंग दल के संयोजक रहे हैं और इनको इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर है, कुंदन गिरफ्तार हो चुके हैं। रामनवमी पर पूरी हिंसा को अंजाम देने में इनका बड़ा हाथ रहा था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार का माहौल खराब करने में पूरी तरह से बीजेपी का हाथ रहा है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिहार में 30 मार्च को रामनवमी में हिंसा और नालंदा सासाराम में भी भड़क गई थी। ऐसे में हिंसा के बाद लगभग 140 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिंसा में गिरफ्तारी की सिरस्त अभी भी जारी है। बीजेपी और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बीच गंभीर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी ने सफाई देते हुए इस समय ओवैसी को तो उस खेमे से निकाल दिया है, लेकिन वो बीजेपी पर फिर से हमलावर है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं पूरी तरह से बीजेपी की साजिश रही है और उन्होंने कहा कि जितनी भी घटनाएं हो रही हो देश में सब समझ लेना ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी ये सारे शिकस्त करते नजर आएगी। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार की हिंसा पर ओवैसी एक बार फिर से भड़के। रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा घटना पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हैं और वह आरजेडी सरकार पर निशाना साधते हैं। साथ में सीएम नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहा कि सरकार हिंसा रोकने की में नाकाम रहेगी, क्योंकि उनके सीएम जी खजूर खाने में इस समय जुटे हुए और वह फैशन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इफ्तार की इस समय खजूर खा रहे हैं, इस वजह से हिंसा तो भड़कती रहेगी। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अखिलेश का नया दांव चल चुका है, बाबा साहब का गांव यूं नहीं जाएगा। दलितों की बड़ी खबर है, सपा की कमजोर रणनीति और वहीं मायावती की पार्टी से निष्कासित दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी का अब खुला मैदान माना जा रहा है। यानी अब सारे दलित वोट बैंक इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर जाना चाहेंगे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी मायावती को अब पूरी तरह खिसका से नजर आ रहे हैं। यानी जो वो सन 2019 के चुनाव में नहीं किए थे कि आपका वोट मायावती को देने से बेकार हो जाएगा, ऐसे में यह बड़ा ऐलान बार बार किया जा रहा है कि इस बार अगर आप बसपा को वोट देते हैं तो ऐसे में न तो आपके वोट घर के रहेंगे और न ही घाट के। ऐसे में आपको सही राजनीति करनी होगी और अपने वोटों को बेकार नहीं करना होगा अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। अगली और बड़ी खबर निकल के आ रही है, वकीलों की डिग्री की होने वाली हिजाज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है बड़ा फैसला, गठित कर रहे हैं कमेटी। फर्जी डिग्री वाले सब हो जाएंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएन चौहान की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के एक उच्चाधिकारी समिति का भी गठन किया जा रहा है, जो वकीलों की कानूनी डिग्री और प्रामाणिकता सत्यापन की जांच करने वाली है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रैक्टिस करने के योग्य हैं या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें समिति से ही बाहर कर दिया जाएगा। बड़ा ऐलान हो गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि नामांकित अधिकांश अधिवक्ता पूरी तरह से फर्जी रहते हैं, सिर्फ फॉर्म लेके चले जाते हैं और यहाँ पर आकर पूरी तरह से बेवकूफ़ी वाली बात करते नजर आते हैं। ऐसे में इनकी डिग्रियों की जाँच होनी चाहिए और जो भी डिग्री बिना इस न्यायालय में पाया जाता है उसे तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे में यह कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है अब सभी वकीलों पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आप भी मानते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की लहर दौड़ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।